जय सिया राम। श्री राम जी, श्री हनुमान जी और हनुमान चालीसा में असीम श्रद्धा रखने वाले मेरे प्रिय मित्रगण, जीवन के इस गहन पथ पर जब हमारे मन पर संशय के बादल छा जाते हैं और हृदय पर क्लेश का बोझ उतर आता है, तब हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ एक अद्भुत औषधि का कार्य करता है। ये मानस के अवरोधों को दूर करता है, भीतर से हमें सक्षम बनाता है और शांति तथा आनंद प्रदान करता है। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में सफलता के द्वार खोल देता है। ये निरंतर कष्टों और रोगों का नाश करता है। आज हम संत तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा के उस 17वें चौपाई में प्रवेश करते हैं, जो हनुमान जी के निस्वार्थ सेवा भाव और करुणा को प्रकाशित करता है। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। इस छंद का सरल अर्थ है, हे हनुमान, आपने सुग्रीव पर महान उपकार किया। आपने उन्हें भगवान राम से मिलाया और उन्हें उनका राज्य पुनः दिलाया। आइए जरा सुग्रीव जी के बारे में समझते हैं। सुग्रीव अपने ही भाई बाली द्वारा सताए गए, भयभीत और राज्य विहीन थे। उनका जीवन कष्टों और अनिश्चितता से घिरा था। इस संदर्भ में बाली को हमारे भीतर के निम्न स्व या अहंकार, अविद्या का प्रतीक माना जा सकता है, जो हमारी उच्चतम क्षमताओं सुग्रीव उच्चतर स्व को दबा देता है और हमें भय तथा निराशा के अंधकार में धकेल देता है। ऐसे में हनुमान जी श्रद्धा या दिव्य विश्वास के साक्षात स्वरूप बनकर आते हैं। वे सुग्रीव को भगवान राम से मिलाकर उनकी सहायता करते हैं। यह केवल एक मित्रता नहीं थी, यह धर्म की स्थापना का मार्ग था। हनुमान जी स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते, वे सदा भगवान राम के सेवक बने रहते हैं और अपने समस्त कार्यों का श्रेय प्रभु को ही देते हैं। वे भगवान की कृपा के एक पूर्ण माध्यम बन जाते हैं, एक निर्मल नदी की भांति जिसमें से प्रभु की करुणा अविरल प्रवाहित होती है। यह केवल एक घटना का वर्णन नहीं, अपितु गहन आध्यात्मिक सत्य का उद्घाटित होना है। कल्पना करें एक कमल को जो कीचड़ में खिलता है, फिर भी अपनी शुद्धता और सौंदर्य से सबका मन मोह लेता है। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी की लीलाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और निष्ठा का मार्ग ही हमें परम लक्ष्य तक ले जाता है। हनुमान जी का यह कार्य हमें स्मरण कराता है कि वे ही भगवान के द्वारपाल हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि वे हमें रोकते हैं, बल्कि वे हमें सही दिशा दिखाते हैं, हमें उस आंतरिक स्थिति तक ले जाते हैं जहां हमारा हृदय स्वयं प्रभु के लिए खुल जाता है। गुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति असंभव है। हनुमान जी एक गुरु के समान ही हैं, जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यह चिंतन हमें अपने हृदय को टटोलने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम भी अपने भीतर के बाली से, अपने अहंकार और निम्न वृत्तियों से संघर्ष कर रहे हैं? क्या हम भी भय और अनिश्चितता के रहस्यमुख पर्वत पर जीवन बिता रहे हैं? हनुमान जी का यह पावन चरित्र हमें स्मरण कराता है कि जब हम स्वयं को प्रभु की सेवा में समर्पित करते हैं, जब हम अपनी चेतना को हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम से जोड़ते हैं, तब समस्त दुर्गम कार्य सुगम हो जाते हैं। तब जीवन में आने वाली हर बाधा, हर रोग, हर पीड़ा दूर हो जाती है। आइए इस ज्ञान को अपने भीतर अनुभव करें। हनुमान जी की यह अनुपम सेवा हमें सिखाती है कि सच्चा सामर्थ्य त्याग और निस्वार्थता में निहित है। जब हम इस भाव को धारण करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में निवास करने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे हनुमान जी के हृदय में सदा राम, लक्ष्मण और सीता सहित बसते हैं।